कल बहुत सारे एसएल गए गाइस। हेलो ट्रेडर्स गैंग, व्हाट्स अप। एक बैड न्यूज़ है। आई हैव फेल्ड द अकाउंट। तो जिस फंडेड चैलेंज पे हम काम कर रहे थे वो मैंने अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। आपको पता है कि लास्ट मेरा था कुछ ड्रॉ डाउन लिमिट 2000 रहता है एंड मैं 400 ऑलरेडी ड्रॉ डाउन पे थी। कल मैंने ऐसी गंदी ट्रेडिंग की है जिसकी वजह से मेरा पूरा अकाउंट ब्लो हो गया। मैंने कल $1600 का लॉस कर दिया। बहुत बुरा हुआ, बट ठीक है। पूरी रात मैंने देखा क्या सब ऐसा हो रहा है कि मैं इतना बहुत कुछ गलत हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है। मैंने सब कुछ जॉट डाउन किया है और अब मैं कुछ टाइम के लिए नया अकाउंट नहीं लूँगी फॉर वेरी ऑब्वियस रीज़न कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ ही नहीं। सो प्रोबेबली 1 मंथ, 1 महीना और, जहाँ पे मैं वापस से सब पढ़ाई करूँगी एंड थोड़ा दिमाग क्लियर करूँगी कि कैसे करना है चीज़ें एंड फिर वापस से चैलेंज लूँगी। सो यप, थोड़ा एम्बैरेसिंग है। 6 दिन में अकाउंट ब्लो हो गया मेरा आप लोगों के सामने, पर ठीक है, कोई नहीं। फेलियर्स होते हैं व्हेन यू आर नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड, व्हेन ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मैं बताती हूँ चार्ट्स में क्या हुआ, ये भी बताती हूँ कि मेरी क्या गलती है। ये भी देख लो एज अ ट्रेडर कहाँ लैग किया जिसके वजह से इतने सारे अकाउंट फेलियर देखे। एंड ठीक है, हो जाएगा। करेंगे और मेहनत करेंगे एंड अकाउंट क्रैक करेंगे, एक दिन करेंगे, श्योरली करेंगे। सो गाइज, ये टॉप स्टेप है। मैंने फर्स्ट दिन पे जब मैंने स्टार्ट किया ऑलरेडी ड्रॉ डाउन पे चली गई थी 335 का लॉस। फिर सेकेंड डे पे वापस लॉस 599 का। फिर थोड़ा मैं प्लस में आई 367, फिर 79 का लॉस, फिर 229 का प्रॉफिट। अब यहाँ पे ना मतलब वेनसडे तक बस $400 और बाकी थे। मैं C2C आ जाती, $50 पे, $50,000 पे वापस आ जाती एंड फिर हम प्रॉफिट के लिए जाते, लेकिन मैंने कल सब कुछ गंवा दिया। यहाँ पे 1690 का लॉस। मेरा अकाउंट लो हो चुका है। मैक्सिमम लॉस लिमिट मैंने कर ली है एंड ये अकाउंट मेरे हाथ से चला गया। ये है 3 मिनट्स पे गोल्ड का चार्ट एंड यहाँ से मार्केट शुरू हुआ है। मुझे लग रहा है मैं ज़िद कर रही थी मार्केट के साथ अब जब मैं देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है। तो इट वाज बुलिश, मार्केट वाज फुल्ली बुलिश एंड मैं कहीं ना कहीं हल्के पुल बैक और रिवर्सल का राह देख रही थी एंड आई जस्ट डिडंट स्टॉप। यहाँ पे मैंने $150 का लॉस दिया, यहाँ पे कुछ 300 का लॉस दिया, फिर से 300 का लॉस, और फिर यहाँ पे मैंने छोड़ ही दिया। मैंने एसएल ही निकाल दिया जब तक अकाउंट ब्लो नहीं हो रहा। 2790 वॉज अ राउंड लेवल एंड यहाँ पे बहुत अच्छा रेसिस्टेंस था। तो मुझे लगा ये जो पूरा बुल रन आ रहा है, मतलब जो कल के दिन का जो वो पूरा बुलिश है, तो अब रिवर्सल आ जाएगा यहाँ से, लेकिन वो आया ही नहीं एंड आई वॉज सो रॉन्ग। मुझे ये देख के लग रहा है यार चार्ट रीडिंग तो सच में
आता ही नहीं है कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है। सो बहुत बड़ी गलती। एंड या ठीक है, अब ये आई नो कि गलतियाँ तो बहुत कुछ है, तो हमें प्रॉब्लम्स पता है, अब हमें सोल्यूशन के बारे में काम करना है, राइट। मैंने फ्यू पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। एंड अब जो मैं 1 महीना लेने वाली हूँ टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड माई ट्रेडिंग, तो मैं इन चीज़ों पे काम करने वाली हूँ। अब जब मैं मेरी जर्नी पूरी यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ और तुम लोग भी एक हिस्सा बन चुके हो मेरे जर्नी पे, नीचे कमेंट्स में मुझे बहुत सारे सजेशंस, एडवाइसेस एंड एक अच्छा अपनापन मुझे मिल रहा है फ्रॉम यू गाइस। सो ये जो लिस्ट मैंने अपने लिए तैयार की है जहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ, इसमें अगर कुछ और ऐड करना है तो तुम लोग मुझे बता दो नीचे कमेंट्स में। Of course, this is a little disheartening. Failures are never easy. पर अगर फेलियर से सीखोगी नहीं तो फिर कैसे सक्सेस मिलेगा। तो rather than just crying out of what happened yesterday, I would want to quickly just take steps towards improving myself. सो देखो, ये मैंने नोट डाउन किया है मेरे लिए। और भी कुछ है जिसका मुझे ध्यान रखना चाहिए तो आप लोग मुझे बताओ, वो भी मैं जॉट डाउन कर लूँगी। एंड आज तो फ्राइडे है, ऑब्वियसली अब तो मार्केट को देखना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। आज से ही आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑल ऑफ दिस। चलो मैं बताती हूँ। सो गाइज़, ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने नोटिस किए। इनएडिक्वेट मार्केट नॉलेज, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स एंड मार्केट सेंटिमेंट्स। मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत कुछ आ गया है, पता है, लेकिन मुझे सिर्फ ये पता है कि सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे पता है, मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन आई एम नॉट वेरी मच अवेयर, आई डोंट हैव इनफ नॉलेज ऑफ मार्केट फंडामेंटल्स। एंड ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है गोल्ड के बारे में न्यूज़ सारी रीडिंग करना, क्या चल रहा है, क्या कैसे गोल्ड, सब कुछ मुझे बहुत कुछ उसके बारे में नॉलेज गेन करना अभी भी बाकी है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रेफरेंस। यहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ, तो ये सेकंड वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान। मुझे लग रहा है मेरा कोई प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान था ही नहीं। सो मुझे मेरी स्ट्रैटेजी पे काम करना है, एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनानी है। मेरे गोल्स ज़्यादा क्लियर नहीं थे, मुझे पर डे कितना बनाना है या पर वीक कितना बनाना है मैंने प्रॉपरली सेट नहीं किया था। रिस्क टॉलरेंस भी मैं कभी MGC ले रही थी तो कभी GC ले रही थी, एंड मैंने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया है। एंड ये इन सब की वजह से मेरे इम्पल्स डिसीजंस हो रहे थे। दिस इज़ वेरी ट्रू। एंड ये मेरा मेन चीज़ है कि मुझे एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करना पड़ेगा, एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा जो मुझे फॉलो करना चाहिए। इनसफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट, फेलियर टू सेट प्रॉपर स्टॉप लॉस लेवल्स, पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मुझे लगता था आई एम वेरी गुड एट इट, बट आई हैव मिजरेबली फेल्ड। आई एम नॉट एट ऑल गुड एट दिस रिस्क मैनेजमेंट थिंग। तो मुझे वो सब, जैसे ही मेरी स्ट्रैटेजी या मेरा सिस्टम बिल्ड हो रहा है तो मैं इस पे काम कर सकती हूँ प्रॉपरली। इमोशनल ट्रेडिंग जो हर बिगनर ट्रेडर, इनफैक्ट हर ट्रेडर करता है, नॉट ओनली बिगनर, पर एक टाइम के बाद वो सुधर जाता है। सो आई अलाउड इमोशंस लाइक फियर, ग्रीड, फ्रस्ट्रेशन टू इन्फ्लुएंस ट्रेडिंग डिसीजंस, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। कल का दिन वॉज अ बिगेस्ट एग्जाम्पल। कल मैंने ऐसे ही छोड़ दिया ट्रेड को कि भाई जो होना है हो जाए, एंड मेरा अकाउंट ब्लो हो गया। एंड आई थिंक ये वाली चीज़ें हम बिगनर्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये मुझे सुधारनी है, मेरी इमोशंस को ठीक करना है। फिफ्थ पॉइंट इज़ ओवर ट्रेडिंग टू फ्रीक्वेंटली लीडिंग टू ओवर लेवरेजिंग एंड इंक्रीज्ड रिस्क।
मैंने एक अच्छे ट्रेडर से सुना था कि हमें सिर्फ एक ट्रेड चाहिए, ओनली वन गुड ट्रेड पर डे। लेकिन जैसे आप लोग ने मेरे ये जर्नी में 5 दिन के अकाउंट जर्नी में देखा रहेगा, आई वॉज टेकिंग 2 ट्रेड्स, 3 ट्रेड्स, 4 ट्रेड्स, मैनी ट्रेड्स। सो आई हैव टू वर्क ऑन दिस। जैसे ही मेरा सिस्टम बिल्ड होगा, मेरी स्ट्रैटेजी बिल्ड होगी, आई विल सी टू इट कि मैं सिर्फ एक ट्रेड लूँ। अच्छा, अब वो चाहे मुझे कितना भी जो भी दे, प्रॉफिट दे, लॉस दे, कुछ भी दे, बस एक ट्रेड इज़ वॉट आई शुड बी फोकसिंग ऑन। हाँ, inability to adapt, failure to adjust trading strategies and plan to respond in response to changing market conditions। अच्छा, ये वाली चीज़ ना बहुत अच्छी है। इन द सेंस, कल मैं एक बंदे का देख रही थी लाइव। उन्होंने भी मेरी तरह गोल्ड में रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान किया, लेकिन उनका भी एसएल हिट हुआ जैसे मेरा एसएल हिट हो गया था। लेकिन उन्होंने तुरंत ही, मतलब वहाँ पे एक सप्लाई जोन था, ठीक है, वहाँ से उन्होंने सेल मारा था, लेकिन वो सप्लाई जोन टूट गया, मतलब ऊपर चला गया मार्केट, एंड उनका एसएल हिट हो गया। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ स्टडी की है कैंडल स्टिक पैटर्न्स, एंड उन्होंने ये सप्लाई जोन को बाय जोन कंसिडर करके यहाँ पे बाय ऑर्डर ले लिया, एंड उन्होंने एंड तक पकड़े रखा, मतलब 2790 तक पकड़े रखा था। अब इसमें मैं फेल हो गई। वो जिनका मैं वीडियो देख रही थी, ही वॉज एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो उन्होंने ये मैनेज कर लिया, एडजस्ट कर लिया अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को। अभी जो मार्केट कंडीशन ने बताया, उन्होंने तुरंत ही चेंज कर लिया, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। मतलब वो भले ही सेल पे थे, लेकिन ही डिड नॉट स्टिक टू वॉट ही वॉन्टेड। जैसे मैंने यहाँ पे सेल मारा, यहाँ पे सेल मारा, यहाँ पे सेल मारा, मैं सारे जगह पे सेल मार रही थी ये सोच के कि भाई अभी तो मार्केट रिवर्सल ले ले। लेकिन उन्होंने अच्छे से स्टडी किया कि चलो यहाँ सप्लाई जोन कट हो गया है, अब तो बस बाइंग आनी है अंटिल नेक्स्ट सप्लाई जोन, और नेक्स्ट सप्लाई जोन बहुत ऊपर थी। तो ये आई फेल्ड इन दैट, एंड आई थिंक एक्सपीरियंस कैन टीच यू दिस। सो आई हैव दिस इनएबिलिटी टू अडेप्ट। आई हैव सीन मैनी ट्रेडर्स डूइंग दिस। जब वो लोग सेल मार रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनका अगर स्टॉप लॉस जा रहा है, तो थोड़ा बहुत मार्केट के पैटर्न को देख के वो लोग फिर बाई पे चले जाते हैं। आई फेल टू डू दिस, तो ये आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दैट। नेक्स्ट इज लैक ऑफ डिसिप्लिन। येस, ऑफ कोर्स, फेलियर टू स्टिक टू ट्रेडिंग प्लान। एक तो मेरा प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान ही नहीं था, सबसे मतलब गुनाह बोल तो सकते हैं। मैंने इतने सारे अकाउंट्स लिए, लेकिन एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान के साथ मैं नहीं चल रही थी। सो या लीडिंग टू इम्पल्स डिसीजन एंड इंक्रीज रिस्क। ऑब्वियसली मेरे में डिसिप्लिन डेवलप करना ज़रूरी है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, हैविंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अबाउट ट्रेडिंग परफॉर्मेंस, लीडिंग टू ओवर अग्रेसिव ट्रेडिंग एंड इंक्रीज्ड रिस्क। जैसे कि कल मैंने फिर MGC से एंड में GC डाल के मैं बैठ गई कि अब तो भाई रिवर्सल आ जाए और GC ले लेती हूँ कि बड़ा प्रॉफिट हो जाए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। आई हैव टू वर्क ऑन दैट। इनएबिलिटी टू हैंडल ड्रॉ डाउन्स। येस, अब अगर आप लोग मेरा ये अकाउंट देखोगे तो मैं स्टार्टिंग से ड्रॉ डाउन में थी। टू बी ऑनेस्ट, मेरा डीमोटिवेशन यहाँ से ही शुरू हो गया था कि अरे यार, पहले ही दिन मैंने इतना सारा लॉस देख लिया, $900 का ड्रॉ डाउन इन टोटल। तो जब मेरे में वो बचा ही नहीं था, शायद मैं वो हैंडल कर ही नहीं पाई। मेरा जो वो था, becoming emotional and impulsive during the periods of drawdown, leading to poor decision making. Yes, so these are the 9 points very accurately jotted down by me. Understanding जो मैंने सब किया है, facing and taking accountability. Obviously मैं it was all bad and I'm going to work on this. मैंने सोचा था कि अब मैं आप लोग के साथ ट्रेडिंग करूँगी, अकाउंट क्रैक करने की कोशिश करूँगी, तो मेरे में भी डिसिप्लिन रहेगा कि मैं जो भी परफॉर्म कर रही हूँ वो यूट्यूब पे जाने वाला है, इतने सारे लोग देखने वाले हैं, तो मेरा परफॉर्मेंस बेटर होगा बिकॉज मेरे में वो डिसिप्लिन आएगा एंड ऑल। लेकिन आई हैव फेल्ड दिस अकाउंट इवन विथ यू ऑल। बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग चीज़ है ये, बट ठीक है, आई टेक द अकाउंटेबिलिटी। आई नो इसका पूरा गलती मेरा है, एंड ये सारे रीजंस पे मैं अब वर्क करने वाली हूँ, जो भी सारे मैंने जॉट डाउन किए हैं।
सबसे पहले तो मेरे को एकदम स्टार्ट से शुरू करना पड़ेगा, जहाँ पे मैं एकदम स्टार्ट जो बेसिक से बेसिक नॉलेज मैंने लिया ना वहाँ से शुरुआत करती हूँ। क्या क्या सीखा है, क्या अप्लाई कर रही हूँ, क्या अप्लाई नहीं कर रही हूँ, सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, प्रॉपर स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी, एंट्री लेने से पहले कॉन्फ्रेंसेस देखने पड़ेंगे, इम्पल्स ट्रेडिंग नहीं करनी है, रूल्स बना के ट्रेड करना रहेगा और रुकना पड़ेगा। मुझे रुकना नहीं था यार, इतने सारे अकाउंट्स के बाद अब लग रहा था बस इतना हो गया ना, अब तो पार हो जाना चाहिए, बट अभी और रुकना है। 1 महीना तो मैं ट्रेडिंग नहीं करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता है अभी 1 महीना मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगी तो यूट्यूब पे क्या डालूँगी, आई हैव नो क्लू। पर ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, जो मेरे पास नॉलेज है वो तो मैं शेयर करूँगी। तो जो टॉप स्टेप के बारे में या फंडेड अकाउंट के बारे में जिन लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कमेंट्स में, और मैंने उन लोगों को प्रॉमिस किया था, तो मैं उन लोग के लिए येस आई एम गोइंग टू मेक वन वीडियो। आप लोग को पता होना चाहिए फंडेड अकाउंट्स क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स है, उसके क्या कॉन्स है, कैसे क्रैक करना है वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ, मैंने खुद नहीं क्रैक नहीं किया अभी तक। लेकिन हाउ बेनिफिशियल इट इज़ इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन फंडेड अकाउंट। बेसिकली तुम एक पैटर्न सीख जाओगे जहाँ पे तुम्हें इतना रिस्क मैनेज करना है। जब तुम्हारे पास बड़े पैसे रहेंगे टू ट्रेड तो यू नो कि तुमको कितने परसेंटेज, इसमें परसेंटेज वाइज काम करना पड़ता है, यू नो। तो मैं उस सब के बारे में एक वीडियो बनाऊंगी ज़रूर, मे बी नॉट टुडे बिकॉज आज तो मैं एक अलग ही जोन में चली गई हूँ। आई नीड टाइम, अ फ्यू आवर्स, 24 आवर्स मेरे को चाहिए टू जस्ट गेट बैक टू ऑल ऑफ दिस। सैटरडे को मैं वीडियो बना दूँगी अपॉन फंडेड अकाउंट एंड संडे को मैं पोस्ट कर दूँगी। सो या चलो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पे एंड बस बाय बाय।